जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बच्चों हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो क्वेश्चन है उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा पर हम कैसे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, तो किस तरह से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? इट इज गिवन दैट x इक्वल्स टू 1, the function x की पावर 4 minus 62x square plus ax plus 9 attain its maximum value on the interval 0, 2, find the value of a। आपसे ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है x इक्वल्स टू a पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल हम क्या जानते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और इक्वल्स टू यदि जीरो करके x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वहां से x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करके बराबर जीरो करें तो उसका एक रूट जो है x इक्वल्स टू 1 होगा। यदि इसके डिफरेंशिएशन में हम x की जगह 1 पुट कर देंगे तो कंप्लीट वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगी, वहां से हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे फंक्शन एफ एक्स आपको गिवन है क्या, एक्स की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9, ये आपको एफ एक्स गिवन है। यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, यदि एफ डैश एक्स हम पता करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 टू जा 124, 124x, और ये प्लस का ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा a, और 9 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो अब इसको यदि हम इक्वल्स टू जीरो करें, एफ डैश एक्स को यदि इक्वल्स टू जीरो करते हैं, वहां से हम एक्स की जो वैल्यूज पता करते हैं, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो यदि मैं लिखता हूं एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a इक्वल्स टू जीरो। अब इस पर इसमें यदि मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करूं तो इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसको जीरो करने से ही x की वैल्यू 1 हमें मिल रही है। तो इसमें मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूं, पुट x इक्वल्स टू 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 का होल क्यूब माइनस 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस a इक्वल्स टू 0, ये हमें मिला। देखो, या और क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल्स टू 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो माइनस का 120 प्लस a इक्वल्स टू 0, इसको उधर ट्रांसफर कर दोगे तो a की वैल्यू आपको क्या मिली, 120। अब आप चेक कर लो कि इस पर ये 1 पर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू तो दे रहा है कि नहीं दे रहा। वो कैसे चेक करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करके। भाई दोबारा हम डिफरेंशिएट करते हैं और एफ डबल डैश एक्स की या एफ डबल डैश 1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम क्या कह देंगे, हाँ इसकी वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं अगेन, एफ डबल डैश एक्स की यदि हम बात करें तो एफ डैश एक्स हमारे पास ये है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 4 इंटू 3 कितना, 12x स्क्वायर माइनस 124x का डिफरेंशिएशन 124 आ जाएगा, भाई x का 1 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस का 124। यदि हम f डबल डैश 1 की बात करें तो 12 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 124, या फिर f डबल डैश 1, ये आपके पास क्या आया, माइनस का 112, दिस इज लेस देन जीरो, सो द फंक्शन मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 1।
क्या लिख देंगे, मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 1, सो द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 120। a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 120। दैट इज योर करेक्ट आंसर। और इसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बच्चों बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0,2 पाई। आपको x प्लस साइन 2x की इस इंटरवल 0,2 पाई में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो ऐसे में हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स पता करते हैं सबसे पहले, बराबर 0 करके x की वैल्यूज वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, और उन वैल्यू में हम 0 और 2 पाई ये और ऐड करेंगे। जब इंटरवल गिवन होता है तो उनके एंडिंग पॉइंट पर हम और वैल्यू चेक करते हैं। उन सभी वैल्यूज में जो सबसे ज्यादा है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे कम है दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस साइन 2x, ये हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, देखो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन प्लस साइन 2x का कोस 2x, और फिर 2x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमें और मिल जाएगा, जिससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब हम यदि बच्चों एफ डैश एक्स बराबर 0 करें, मतलब 1 + 2 cos 2x बराबर 0 लिखे, इस 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2 cos 2x इक्वल्स टू -1, cos 2x इक्वल्स टू माइनस का 1/2, ये हमें मिला। तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -1/2। अब यहां से हम इस cos की वैल्यू कैलकुलेट करें तो -1/2 cos मतलब नेगेटिव है, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड, इन दो क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। x का इंटरवल आपको क्या गिवन है, 0 से 2 पाई। आपके पास क्या है, 2x। तो ये x यदि बिलोंग करता है, देखो लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, लेस देन इक्वल 2 पाई। इसको मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x जो है वो कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 4 पाई में जो है वो 2x लाई करेगा। तो 0 से 4 पाई में 2x लाई करेगा, तो हमें मतलब फर्स्ट और सॉरी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू, और उसके बाद वापस एक राउंड घूमकर थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू हमें लिखनी है। तो जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cos 2x इक्वल्स टू -1/2 को मैं लिख सकता हूं cos, एक तो पाई माइनस पाई बाई 3 ये लिख सकता हूं, या फिर cos पाई प्लस पाई बाई 3 ये लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, cos, जैसे ये 2 पाई और ये 3 पाई, तो 3 पाई माइनस थीटा और 3 पाई प्लस थीटा, ये दोनों वैल्यूज और हम लिखेंगे, मतलब cos 3 पाई माइनस पाई बाई 3 और cos 3 पाई प्लस पाई बाई 3, ये टोटल वैल्यूज हमें मिल जाएगी। देखो अब यहां इसको आप सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, cos 2x इक्वल्स टू, ये 3 पाई माइनस पाई तो 2 पाई बाई 3, तो क्या लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई 3, ये 3 पाई प्लस पाई मतलब 4 पाई बाई 3, इसको हम लिख देंगे cos 4 पाई बाई 3, ये 3 3 जा 9 पाई माइनस पाई मतलब 8 पाई बाई 3, cos 8 पाई बाई 3, और ये 9 पाई प्लस पाई मतलब cos 10 पाई बाई 3, ये वैल्यूज हमें मिली। तो 2x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3 और 10 पाई बाई 3 हमने कंपेयर कर दिया, तो ये 2x की वैल्यूज हमें मिल गई।
यदि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती तो इस 2 से यदि मैं इस कंप्लीट सबको डिवाइड करा दूं तो देखो कि मैं 2 से डिवाइड कराऊंगा तो x की वैल्यू, एक तो ये भी एंड पॉइंट भी हमें लेने तो 0, और 2 से डिवाइड करा दिया तो ये हो गया आपके पास पाई बाई 3, और इस 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 टू जा 4 मतलब 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। इस 8 को डिवाइड कराएंगे तो 4 पाई बाई 3 आ जाएगा, और इस 10 को डिवाइड कराएंगे तो 5 पाई बाई 3 हमें मिल जाएगा। 5 पाई बाई 3 ये x की वैल्यू मिल गई, और एक आपके पास 2 पाई। इन सभी वैल्यूज पर जो है हम इस फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे। जो सबसे बड़ी रहेगी वो मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी रहेगी वो मिनिमम। तो जैसे f0 की यदि हम बात करें तो 0 प्लस 0, 0 ही आपके पास आ जाएगा, मतलब 0 प्लस साइन 0, 2 मल्टीप्लाई 0 मतलब साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी 0। यदि हम f पाई बाई 3 की बात करते तो क्या लिखते, पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 3, या साइन 2 पाई बाई 3। साइन 2 पाई बाई 3, देखो ये तो आपके पास लिखा हुआ है पाई बाई 3, और प्लस साइन 2 पाई बाई 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा, दिस इज वी नो दैट साइन थीटा। तो साइन पाई बाई 3 के साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो एफ पाई बाई 3 आपके पास क्या आया, पाई बाई 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2। यदि हम एफ 2 पाई बाई 3 की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई ये 2 पाई बाई 3, मतलब f में x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पाई बाई 3 पुट कर देंगे। तो प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3, हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, इसमें 2 पाई बाई 3 पुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास x की जगह पुट किया 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई 2 पाई बाई 3। तो ये आपके पास क्या आया, 2 पाई बाई 3, और ये साइन 4 पाई बाई 3। साइन 4 पाई बाई 3 को क्या लिख देंगे हम, साइन पाई प्लस पाई बाई 3 लिख देंगे। साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है पाई बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन पाई बाई 3। तब इसको हम लिख देंगे माइनस का साइन पाई बाई 3, और इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 2 पाई बाई 3 तो आपके पास ये है, और ये आ जाएगा माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये f2 पाई बाई 3 की आपको वैल्यू मिली। यदि हम नेक्स्ट 4 पाई बाई 3 की बात करते, f4 पाई बाई 3, इसकी यदि हम बात करें तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 4 पाई बाई 3 पुट कर देंगे। तो 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई 4 पाई बाई 3, ये तो आपके पास 4 पाई बाई 3 है, प्लस ये साइन 8 पाई बाई 3। 8 पाई बाई 3 को क्या लिखेंगे, पाई माइनस का 3 पाई माइनस पाई बाई 3, जैसे 8 पाई बाई 3 3 पाई माइनस पाई बाई 3, और साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 3 क्या आ जाएगा आपके पास, साइन पाई बाई 3 आपके पास मिल जाएगा। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, 4 पाई बाई 3, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस का रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये f 4 पाई बाई 3, और एक हमारे पास वैल्यू क्या है, f 5 पाई बाई 3। इसकी यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, x की जगह तो हम क्या पुट कर देंगे 5 पाई बाई 3, और प्लस साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 3, ये हमें मिला। तो ये तो आपके पास है 5 पाई बाई 3, और ये साइन 10 पाई बाई 3। तो साइन 10 पाई बाई 3 को क्या लिखेंगे, 3 पाई प्लस पाई बाई 3,
और 3 पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन कैसा, नेगेटिव, तो इसको फाइनली हम क्या लिख देंगे, माइनस का साइन पाई बाई 3, और ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5 पाई बाई 3 माइनस का अंडर रूट 3/2, ये आपको मिल जाएगा देखो। और लास्ट यदि हम f2 पाई की बात करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई मतलब साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू वी नो दैट 0, तो 2 पाई प्लस 0 मतलब 2 पाई आपके पास आ जाएगा। अब इनमें देखो मिनिमम वैल्यू जो है वो तो आपके पास 0 ही है, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव। आप इसको कैसे चेक करोगे, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 पुट किया, 3 अप्रोक्सीमेट में 3 ले लेता हूं, 3 टू जा 6, 6 डिवाइड बाई 3 मतलब कितना, 2, 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू 1.732, डिवाइड बाई 2 करोगे तो कोई ना कोई आपके पास ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और आपके पास मिनिमम वैल्यू एफ जीरो पर कितनी है, 0, तो ये तो आपके पास मिनिमम वैल्यू है। और यदि आप यहां पता करते हो, जैसे ये तो वैसे नेगेटिव है, मतलब इसकी वैल्यू यदि हम देखें तो ये कितना है, 4 पाई डिवाइड बाई 3 मतलब कितना, ऑलमोस्ट 4 है। पाई की वैल्यू यदि मैं 3.14 पुट करता हूँ, ऑलमोस्ट 4 प्लस ये 1.7 डिवाइड बाई 2, तो मतलब कितना, 4 प्लस ये 0.8 समथिंग, तो 4.8। और यदि 2 पाई की बात करें, 2 इंटू 3.14, 6.28 जितना। तो ये जो है ये आपके पास इन सभी वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इन सभी वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है हमारे पास 2 पाई, और जो सबसे कम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 0। दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is large as possible। कि दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम तो कितना हो, 24 हो, और उनका प्रोडक्ट जो है वो लार्ज एज पॉसिबल मतलब मैक्सिमम हो। तो लेट टू नंबर्स, टू नंबर्स, एक तो हमने x एज्यूम कर लिया, तो दूसरा कितना होगा, 24 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। एक x है तो दूसरा 24 माइनस एक्स होगा, तभी तो दोनों का सम कितना आएगा, 24 आएगा। x एंड 24 माइनस एक्स, एक तो हमने x एज्यूम कर लिया और दूसरा क्या होगा, 24 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि तभी दोनों का सम कितना आएगा, 24 आएगा। अब इनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट P इक्वल्स टू मैं लिख देता हूं x इंटू 24 माइनस का x, ठीक है। ये आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट बना, और ये क्या कह रहा है, ये लार्ज एज पॉसिबल मतलब ये जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। इसको मैं पी एक्स से यदि रिप्रेजेंट करूं और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 24x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपके पास पी एक्स बना। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, मतलब पी डैश एक्स की यदि हम बात करें तो आपके पास ये तो क्या आ जाएगा 24, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन वी नो दैट 2x। यदि पी डैश एक्स को इक्वल्स टू यदि हम जीरो कर दे तो 24 माइनस 2x इक्वल्स टू जीरो, इसको इधर ले आएंगे तो 2x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आया, 12। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12। यदि हम डबल डैश x की बात करते, p डबल डैश x, तो यहां से 24 का डिफरेंशिएशन तो 0, और ये जो लिखा हुआ है -2x,
इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो 0 माइनस का 2, फाइनली दिस इज -2, मतलब लेस देन 0। तो यदि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो तो फंक्शन कैसा होता है फिर, मैक्सिमा। तो द प्रोडक्ट इज मैक्सिमा। और यदि प्रोडक्ट मैक्सिमा है, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू पर, x इक्वल्स टू 12। तो x इक्वल्स टू, सो द वैल्यू x इक्वल्स टू 12। तो नंबर क्या हो जाएंगे आपके पास, टू नंबर, एक तो 12 और दूसरा 24 -12, मतलब ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 12। दोनों नंबर जो हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, 12 और 12। इनका प्रोडक्ट मैक्सिमा मैक्सिमम होगा, ठीक है, और इनका सम जो है वो 24 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। और फिर इसके बाद यदि हम क्वेश्चन नंबर 14 की बच्चों बात करें, क्या कह रहा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस y इक्वल्स टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। कि दो नंबर उनका सम तो कितना है, 60 है, और एक्स वाई क्यूब जो है वो आपको क्या गिवन है, मैक्सिमम गिवन है। तो एक तो आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। यहां से यदि मैं बात करूं y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 60 माइनस का x को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 60 माइनस का x, ये y की वैल्यू। और मैं एज ए एफ एक्स नाम दे देता हूं एक्स वाई क्यूब को। ये आपके पास क्या है, एक्स वाई क्यूब। तो y की वैल्यू पुट कर देता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, ऐसे मैंने लिखा। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास एफ डैश एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। और प्रोडक्ट रूल क्या जानते हैं, एक फंक्शन को रखा दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और दूसरे को रखेंगे पहले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। ये हम जानते हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाता हूं। एक्स को रखा डी बाई डी एक्स 60 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस 60 माइनस एक्स के होल क्यूब को रखा डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसको रखा इसको डिफरेंशिएट, प्लस इसको रखा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ये एक्स, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम क्या जानते हैं, 3x² और इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें तो 60 का 0 माइनस एक्स का -1 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा। देखो यदि और एफ डैश एक्स बराबर मैं दोनों से 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये यदि कॉमन ले लूं तो -3x प्लस यहां से स्क्वायर यदि हमने कॉमन लिया तो 60 माइनस एक्स आपके पास बच रहा है, 60 माइनस का x ये आपके पास बच रहा है। देखो और इसको यदि हम और सोल्व करें, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां से -3x माइनस एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 4x। तो 60 माइनस 4x ये हुआ। एफ डैश एक्स बराबर यदि हम 0 करें तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x का 4x इक्वल्स टू 0। यहां से हम क्या लिख देंगे, 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, और यहां से हम क्या लिख देंगे,
60 माइनस का 4x इक्वल्स टू 0। 4x को इधर ट्रांसफर करोगे तो 4x इक्वल्स टू 60 और x इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई 4 मतलब कितना आ जाएगा 15। अब और यहां से x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 60 आ रही है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y। तो पॉजिटिव नंबर x एंड y आपको फाइंड करने हैं जिनका सम कितना हो 60। यदि x 60 होगा 60 माइनस 60 y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0। 0 इज नॉट ए पॉजिटिव नंबर। तो 0 यदि पॉजिटिव नंबर नहीं है तो x की वैल्यू जो है वो 60 नहीं हो सकती। ठीक है, x की वैल्यू आपको क्या मिली 15। आप अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, f डबल डैश x की यदि हम बात करें तो फिर से हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो 60 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को रखा, इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो 0 माइनस का 4x मतलब क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा देखो, और प्लस 60 माइनस 4x को रखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 इंटू 60 माइनस एक्स और क्या आ जाएगा माइनस का 1, एक्स स्क्वायर का 2x और फिर अंदर करेंगे 60 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, वही आपके पास लिखा हुआ है माइनस का 1। अब इसमें यदि आप x की जगह 15 पुट करोगे, f डबल डैश 15 को देखो 60 माइनस 15 मतलब कितना 45 का होल स्क्वायर, ये तो 45 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 4 और इसमें x की जगह 15 पुट करोगे तो ये 60 माइनस 4 इंटू 15 कितना 60, 60 माइनस 60 0, ये जीरो तो कंप्लीट जीरो और ये जीरो इस नेगेटिव की वजह से ये कैसा रहेगा लेस देन जीरो रहेगा। देखो x इक्वल्स टू 15 पर f डबल डैश x क्या है लेस देन जीरो। f डबल डैश x यदि लेस देन जीरो हो तो हम क्या जानते हैं फंक्शन मैक्सिमा होता है। तो ये मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 15, तो टू नंबर्स जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगे बच्चों, एक तो 15 और दूसरा 60 माइनस 15 मतलब कितना 45, दूसरा आपके पास आ जाएगा 45। ये दोनों नंबर आपके आंसर हो जाएंगे 15 और 45 जिनका सम तो है 60 और एक्स वाई क्यूब की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी मैक्सिमम होगी। सेम जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी आपको इसी टाइप से कह रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। आपको कह रहा है दो पॉजिटिव नंबर x और y आपको कैलकुलेट करने जिनका सम तो क्या गिवन है 35 गिवन है और इनका प्रोडक्ट x स्क्वायर y की पावर 5 जो है वो मैक्सिमम आपको गिवन है। तो यहां से यदि मैं y इक्वल्स टू कैलकुलेट करता हूं 35 माइनस का x, ठीक है ये y की वैल्यू हुई। और यदि हम एफ एक्स की बात करें ये आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, ये आपको एफ एक्स गिवन है। यदि मैं इसमें y की जगह ये पुट कर देता हूं तो एफ एक्स आपको क्या मिला एक्स स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 5, ये आपके पास फंक्शन एफ एक्स हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और उसको बराबर जीरो करके एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। लगभग सभी क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो वैसे ही क्वेश्चन है सभी के सभी। मतलब इसमें अब हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो यदि हम बच्चों बात करें एफ डैश एक्स की तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर को रखा डी बाई डी एक्स 35 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 5 को रखा तो डी बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। देखो इसको यदि हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर ये तो आपके पास एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं
5x की पावर 4, तो क्या लिख देंगे 535 माइनस एक्स की पावर 4, और फिर अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं ये 0 और माइनस एक्स का -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना 2x, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 5, ये आपके पास हो जाएगा। देखो इसको और यदि हम सिंप्लीफाई करें तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, एक तो आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों से, x यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ से भी है, और 35 माइनस एक्स की पावर 4 भी दोनों जगह से कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यदि मैं 35 माइनस एक्स की पावर 4 इसको और यदि कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचा क्या, एक तो x बच रहा है, 5 बच रहा है, माइनस बच रहा है, तो माइनस का 5x, यहाँ तो यहाँ x कॉमन आ गया, 2 बच रहा है, एक तो प्लस का 2, और एक 4 पावर बाहर चल गई तो एक पावर हमारे पास यहां से बच रही, मतलब 35 माइनस एक्स जो है वो हमारे पास यहां बच रहा है। और यदि इसको सिंप्लीफाई करें एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4, और ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 5x प्लस ये कितना 70, और ये कितना माइनस का 2x, तो फाइनली एफ डैश एक्स आपको क्या मिला, x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4, और ये 70 माइनस 5x माइनस 2x, तो मतलब फाइनली क्या लिख देंगे 70 माइनस का 7x, ठीक है। इसके बाद यदि हम एफ डैश एक्स बराबर 0 करें यदि, तो क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू 0 और 35 माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 0 और 70 माइनस 7x इक्वल्स टू 0, ये हमें मिला। इसको यदि हम सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं 35 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू यहां से आपके पास क्या आया 35, और यहां से यदि हम इस 7x को उधर ले जाएं और x इक्वल्स टू यदि पता करें 70 डिवाइड बाय 7, तो दिस विल बी 10, x की वैल्यू 10 आ गई। x की तीन वैल्यूज हमें मिल रही है 0, 35 और 10। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है x एंड y सच दैट देयर सम इज 35, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। यदि x 0 होगा तो y कितना होगा 35, तो 0 पॉसिबल नहीं क्योंकि 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है। यदि x 35 होगा तो 35 माइनस 35 y 0 आ जाएगा, तो 0 भी पॉजिटिव नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ x इक्वल्स टू 10 जो है वो हो सकता है, ठीक है। इसके लिए यदि आप और इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये f डैश x की वैल्यू ये है, तो इसको और डबल डिफ्रेंशिएट करोगे आप f डबल डैश x, और उसमें आप f डबल डैश x की जगह 10 पुट करोगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, ये दो को रख लिया इसको डिफ्रेंशिएट, इन दो को रख लिया इसको डिफ्रेंशिएट, इन दो को रख लिया इसको डिफ्रेंशिएट, और फिर उसमें x की जगह 10 पुट करोगे, तो ये मैक्सिमा मतलब f डबल डैश 10 जो होगा ये लेस देन 0 आपको मिलेगा, ठीक है। ये आप खुद से चेक करें, तो f डबल डैश 10 लेस देन 0 मिलेगा, x की वैल्यू कितनी हुई 10, और 10 पुट करोगे, देखो x इक्वल्स टू 10, तो y आपको क्या मिलेगा 35 माइनस 10 मतलब कितना 25, तो दो पॉजिटिव नंबर क्या क्या हो जाएंगे 10 और 25, दैट इज योर करेक्ट आंसर। और इसके जो क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।